हरे कृष्णा। हरि बोल नाम आप सभी को। राइट, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू डे 1 ऑफ 9। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ आर श्रवण मैराथन। तो शास्त्र संगा 2026 का यह पहला श्रवण मैराथन है। दिस इज फेज 1, यू कैन कॉल इट। एंड जो हमारे पास एक सीरीज है जो जिसके लिए हमने काफी तैयारी की है। इट्स अ 9 पार्ट सीरीज एंड टुडे इज डे 1 ऑफ नवदा भक्ति। राइट, सो अगले 9 दिनों के लिए हम एक श्लोक पर बिट बाय बिट अमल करने वाले हैं। राइट, चिंतन करने वाले हैं और खूब सारी डिस्कशंस विल आल्सो फॉलो। श्रीमद् भागवतम 7:5-23, कैंटो 7 चैप्टर 5 वर्स 23। यहाँ पे प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। एंड टुडे इज डे 1, द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी श्रवणम। एंड हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव आए हुए हैं। राइट, ही इज अ वेरी सीनियर वैष्णव। आई हैव नोन हिम सिंस आई वाज a kid. I've known him since before I've known him actually. He was around when I was too small to remember anything. Right. तो जो प्रभु जी हैं हमारे बीच में, श्रीवास निमाय प्रभु जी हैं। राइट, हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रभु जी की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। राइट, सो ही इज ऑलवेज वेरी वेरी एक्टिव एंड हमेशा तत्पर रहते हैं। राइट, टू गिव small chirping birds like ourselves an opportunity to taste the rasa of Hari Katha. Right, and प्रभु जी बहुत दयालु हैं हम जैसे राइट नियोफाइट्स के ऊपर। प्रभु जी अपनी कृपा बनाकर रख रहे हैं। एंड उनका बहुत सुंदर नाम है वो, बहुत सुंदर नाम है उनका, श्रीवास निमाय प्रभु जी हैं। राइट, सो जस्ट लाइक Srivas Pandit, right? Srivas Pandit is actually Narad Muni who is participating in Chaitanya Leela. तो नारद मुनि जो है वो निरंतर, राइट, निरंतर भगवान का नाम हरि नाम प्रचार करते रहते हैं अपने वीणा पर। एंड श्रीवास पंडित डिड द सेम थिंग। एंड कहीं ना कहीं ऐसा व्यतीत हो रहा है कि अपने गुरुदेव और अपने नाम का ही आश्रय लेके प्रभु जी प्रचार कार्य में बहुत सज हैं। राइट, सो प्रभु जी के चरण कमलों में निवेदन करते हुए मैं बस प्रभु जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंस दिस इज द सिंस दिस इज डे 1, वी कुड नॉट हैव अ बेटर स्टार्ट देन दिस। थैंक यू सो मच प्रभु, आप अपना मूल्यवान समय लेकर आए हैं। राइट, एंड आप ऐसे अपनी कृपा हम पर बना के रखिएगा। ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा हरि बोल। मैं अपना उपस्थित आज इस चर्चा में उपस्थित सारे वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं दक्षिण भारतीय जन्मा और शरीर जीवात्मा हूं। हिंदी जानता हूं, परंतु कोई ग्रांधिक या व्याकरण दोष होने की संभावना है। अगर वैसे कुछ हो जाए तो मैं भक्तों से यही विनती करता हूं, उन पर जोर ना देकर आप कृष्ण कथा पर ध्यान दें, क्योंकि गुरु और कृष्ण गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद और कृष्ण भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि बाकी जो कोई भी दोष हो, भाव का कोई दोष ना हो। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं, पहले गुरु प्रणाम मंत्र वगैरह से, तब भगवान के नाम लेंगे और अंत में चर्चा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वीसे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमृदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दैनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। उपस्थित भक्तों से यही विनती है, अगर आप आपका ऑडियो और वीडियो दोनों अनम्यूट कर सके तो कर दीजिए। अगर वीडियो ऑन करने में कोई असुविधा है तो कम से कम ऑडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो आज की चर्चा है उसमें दो भाग है। पहली भाग जो है, एक दूसरे से हमें संपर्क करने से अच्छा हमें याद रहेगा। तो चलिए पहले भगवान का नाम लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी कीजिए अनम्यूट करके ओम नमो भगवते वासुदेव, आप भी कहिएगा कृपा करके। ओम शिवाय। प्रभु जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। यस सॉरी। हाँ हाँ, अच्छा यस अच्छा। प्रभु। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं। क्या मेरा प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रहा है? यस प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। तो नवविध भक्ति मार्ग यानी कि 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति योगा या डिवोशनल सर्विस। तो नवविध भक्ति मार्ग जाएंगे। ये देखिए, ये है, मैं अपने ये इसको मूव करने की कोशिश करता हूं। होप सबको दिख रहा है सब कुछ। यस प्रभु जी। या अनंत कथा प्रभु, वुड यू लाइक टू रीड दैट वर्स? विच श्लोका प्रभु? इट्स ऑन द स्क्रीन प्रभु। श्योर प्रभु। प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनम्। श्योर प्रभु। प्रह्लादुवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं अर्चनं वन्दनं वन्दनं दास्यं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। इति पुंसात्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षणा कियेत भगवत्यथा तन्मन्ये अधितमुत्तमम्। तो प्रहलाद महाराज ये नवविध भक्ति मार्गों के बारे में कह रहे हैं और कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम, सुनना, कीर्तन करना। क्या सुनना है, क्या कीर्तन करना है? भगवान का नाम रूप गुण लीला और विष्णु स्मरणम, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, उनकी चरणों की सेवा करना।
उनके लिए 16 तरह की पूजा निवेदन करना और उनको उनसे प्रार्थना करना, उनकी सेवक बनना और उनको अपनी सखा मानना और अंत में उनको आत्मसमर्पण करना। ये नवविध भक्ति मार्गों को ये भक्ति योग यानी कि शुद्ध भक्ति का मार्ग है। अगर किसी एक मार्ग में अगर कोई अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो वो संपूर्ण है। अगर कोई सारे मार्गों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं वो सर्व संपूर्ण है। वैसे सर्व संपूर्ण है अम्बरीश महाराज। उनकी चर्चा बाद में होगी, पहले हम आज श्रवणम के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रवणम के बारे में चर्चा करते वक्त इस समय हम दो शब्दों का अंतर जानने की कोशिश करेंगे। श्रवणम को प्रभुपाद कहते हैं हियरिंग, लेकिन इंग्लिश में लेंगे तो हियर और लिसन में अंतर है। हियर कोई हॉर्न बजाए तो सुनते हैं, वो हियर है। लिसन यानी कि हम थोड़ा ध्यान देकर सुनते हैं तो लिसन। यहां पे हम दूसरों की भाव को जानने की कोशिश करते हैं। तब हमें इस विषय पर थोड़ा बहुत हमें चर्चा करना है कि प्रभुपाद श्रवणम को हियर क्यों कहते हैं, लिसनिंग क्यों नहीं कहते। प्रभु माता जी, अगर किसी का कोई अपनी रियलाइजेशन हो तो कृपा करके बता दीजिए, अनम्यूट करके बताइएगा। चलिए इस विषय पर थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद अपने इनिशिएशन लेक्चर कैरकस में फरवरी 22, 1975 में दिए थे। उसमें ये कहे थे, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज श्रवणम और हियरिंग। If you do not do anything else, if you simply sincerely hear about God, then gradually you will be God conscious. That is also true in the material sense. The students go to the school, college, and hear from the professor, and gradually he becomes learned in that subject matter. Especially in this age, Shravanam or hearing is very, very important. We are therefore opening different centers in different parts of the world, and they are being given the chance of this Bhakti Yoga system, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, jo shlok hum padha, abhi adhyayan kiye the, like that. So all these devotees present here, they are not Indians. I have not brought them from India, neither have I bribed them here, but by hearing only, they are now becoming God consciousness and devotees. Therefore, this Shravanam item or hearing item is very, very important. तो प्रभुपाद कई बार इस लेक्चर में श्रवण को हियरिंग कहते थे। तो हियरिंग क्यों है, लिसनिंग क्यों नहीं है, इस विषय पर ध्यान देंगे अभी। तो आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, अगर कोई आपसे ये कहेंगे कि लिसन टू दिस, उनसे मांग क्या है, उनका मांग क्या है? हरे कृष्णा, कोई अनम्यूट करके जवाब देने की थोड़ा प्रयास करेंगे? ओके। जब when you are hearing, yes, to listen to it attentively, paying, hear with attention, तो कोई और आपको attention के साथ
सुनने को कह रहे, लेकिन प्रभुपाद इसको हियरिंग इसीलिए कह रहे क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम रूप गुण लीला अगर आप श्रद्धा के बिना सुनेंगे तो भी वो आपको आपका उद्धार करेंगे। तो श्रवणम वो है कि आप भगवान की नाम रूप गुण लीला सुने। श्रवणम कोई शब्द सुनने की, किसी शब्द सुनने की बात नहीं है, भगवान के नाम रूप गुण लीला सुनने की बात है। इन दोनों का अंतर, ये लिसनिंग क्यों नहीं हियरिंग क्यों है, ये अंतर कृपा करके बता दीजिए कि क्लियर है कि नहीं आप सबको। ये हियरिंग क्यों है, लिसनिंग क्यों नहीं? क्योंकि हम सुनेंगे लेकिन उनका अर्थ हमें उनका मीनिंग हमें समझाने वाले होते हैं स्वयं भगवान। क्योंकि जो भी बात करे उनको बात करने के लिए आज्ञा देने वाला भगवान है, जो भी चर्चा कर रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं उनको सुनने की आज्ञा देने वाला भी भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ही है। इसीलिए हम सिर्फ सुनने का कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन जो होता है वो भगवान के माध्यम से होता है। परमात्मा तो परमात्मा, उससे जीवात्मा का उद्धार होता है। हरे कृष्णा। इज एवरीवन क्लियर? चैट पे एक मैसेज भेज दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। तो श्रवणम, श्रवणम का शब्दार्थ जानने की कोशिश करेंगे। ये संस्कृत के आधार पर शब्दार्थ हम करेंगे। श्रु यानी कि कान, श्रु यानी कि कान, कान से सुनने की जो कर्म हम करते हैं वो है श्रवणम। और वो कर्म कैसे करना है, उसमें श्रा होता है श्रद्धा के साथ। जब श्रद्धा के साथ हम कृष्ण भगवान की नाम रूप गुण लीला को सुनते हैं वो होता है श्रवणम। हाँ, इस चर्चा से पहले एक आपको क्वेश्चनर भेजा गया था। वो क्वेश्चनर में जो जो भक्तजन जवाब दिए थे उन सारे जवाबों का अध्ययन किया था मैंने। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पावर निकल गया। am I online or not? You are perfectly here, Prabhu. All is good. Okay, right, thank you. right. तो उस क्वेश्चनर में मैंने खास करके एक प्रश्न किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेंगे क्या। कुछ भक्तों ने ना कहे, कुछ भक्तों हाँ कहे। जो भक्त हाँ कहे थे उनसे यही विनती करना चाहता हूं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले सकते हैं अगर जो सुने हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के बारे में हमें कुछ जानना है तो श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में स्वयं उपदेश देते हैं, विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जो भगवान के तत्व को जिन्होंने दर्शन कर चुके हैं उनसे सुनना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस श्रुण शब्द के आधार पर श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में 17वें श्लोक में यह कहा जाता है, शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधूनोति सुहृत्सताम्। Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma or the super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee,
cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. तो जब श्रद्धा होती है तो स्वयं भगवान हमारे मन में जो जो कल्मश है, जो गंदगी है, उसको स्वयं निकाल देते हैं, उसके साथ बंधन को भी निकाल देते हैं। जैसे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्यम भागवत का श्रवण, नित्य भागवत श्रवण करने से भागवत का अर्थ क्या है? ग्रंथ रूप श्री कृष्ण भगवान, जब उनकी सेवा होगी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे जो अभद्र है यानी कि हानि है, उनका नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो हरि कथा है। हरि हरयते पापम, वो हरण करते हैं सारे पापों का, सारे बंधनों का। तो इसीलिए शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। सारे बंधन और सारे ग्रंथियां टूट जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है, आप जो भी सीखना चाहते हैं एक भक्त से सीखिए। सीखने के बाद अगर कुछ जल्दी किसी विषय पर आप तुरंत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गूगल माता का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गूगल माता को ही माता मत मानिएगा, क्योंकि वेद माता माता है कृष्ण भगवान का दर्शन करने वाली। तो श्रवणम के बारे में श्रीमद् भागवतम की 7वें स्कंद की 5वें अध्याय की 23 और 24वां श्लोक की पपोट में, यानी कि श्रवणम कीर्तनम वाली श्लोकम की पपोट में श्रवणम के बारे में प्रभुपाद ये कह रहे हैं। कोई भक्त इसको पढ़ना चाहते हैं? Sure, Prabhu. श्योर प्रभु। Shravanam, hearing of the holy name of the Lord. Shravanam is the beginning of devotional service. Although any one of the 9 processes is sufficient in chronological order, the hearing of the holy name of the Lord is the beginning. Indeed, it is essential. As enunciated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Cheto Darpan Marjanam. By chanting the holy name of the Lord, one is cleansed of the material conception of life, which is due to the dirty modes of material nature. When the dirt is cleansed from the core of one's heart, one can realize the form of the Supreme Personality of Godhead, Ishvaraha Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha. Thus, by hearing the holy name of the Lord, one comes to the platform of understanding the personal form of the Lord. After realizing the Lord's form, one can realize the transcendental qualities of the Lord. And when one can understand his transcendental qualities, one can understand the Lord's associates. In this way, a devotee advances further and further toward complete understanding of the Lord as he awakens in realization of the Lord's holy name, transcendental form and qualities, his paraphernalia, and everything pertaining to him. Therefore, the chronological process is Shravanam Kirtanam Vishnu. This same process of chronological understanding holds true in chanting and remembering. When the chanting of the holy name, form, qualities, and paraphernalia is heard from the mouth of a pure devotee, his hearing and chanting are very pleasing. Srila Sanatana Goswami has forbidden us to hear the chanting of an artificial devotee or non-devotee. हरे कृष्ण। सो यहां पे इस श्लोक स्वयं प्रहलाद महाराज कह रहे और उस पे प्रभुपाद अपने पपोट में अपनी अनुभूति यहां उन्होंने प्रकट किए।
प्रहलाद महाराज कहाँ थे जब उन्होंने पहली बार हरिनाम सुने थे? कृपा करके आप चैट में रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ, मां का गर्भ। हाँ, मां का गर्भ। जब प्रहलाद महाराज मां के गर्भ में थे तो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे। तब इंद्र जी हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या को देखकर डर गए थे कि कहीं उनका इंद्र स्थान त्यक्त ना हो। इसी कारण उन्होंने हिरण्यकशिपु के धर्मपत्नी माता खयादू का अपहरण किए थे। जब उन्होंने अपहरण किए थे तो जब वो अपहरण करके लेके जा रहे थे तो मार्ग में नारद मुनि स्वयं आए और इंद्र से ये कहे कि आप कैसे कार्य कर रहे हो, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता। तो तब इंद्र विनम्र होकर नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद जी, मैं कोई इच्छा और लालसा के कारण इस माते का अपहरण नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इनके गर्भ में जो जन्म लेने वाली बच्चा है उसका अंत करने के लिए मैं इनका अपहरण कर रहा हूं। तो तब नारद मुनि कहते हैं उनसे, हे इंद्र, इनके पुत्र जो है वो बड़ा भक्त बनने वाला है, इसलिए इनको मेरे साथ आप भेज दो। तो इंद्र नारद मुनि का आज्ञा मानकर खयादू माता को नारद मुनि के साथ भेजते हैं। तो नारद मुनि के आश्रम में हर क्षण हरिनाम संकीर्तन होता था और वो हरिनाम संकीर्तन को प्रहलाद महाराज मां के गर्भ से सुनते रहते थे। कभी कभी खयादू माता सो जाते थे, परंतु जब नारद मुनि हरि कथा सुनाते थे तो प्रहलाद महाराज स्वयं ही हाँ कहते रहते थे। तब नारद मुनि संतुष्ट हुए और वो प्रहलाद महाराज जो अपने मां के गर्भ से हरि कथा और हरि नाम और हरि नाम रूप गुण लीला का पूरा रस पा चुके थे, वो हमें बता रहे हैं श्रवणम का महत्वपूर्णता। और उसी बात को लेकर श्रील प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि ये श्रवणम जो है चेतो दर्पण मार्जनम, जो मन दर्पण को पूरे तरह से निष्कलंक कर देता है। उसपे जो मल है, कोई वॉशिंग पाउडर निर्मा की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हरि नाम। क्योंकि कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में कृष्ण भगवान है। इसलिए अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो सुखदेव महाराज कहते हैं, कलौ दोष निधे राजन, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कलौ दोष निधे, कली एक दोषों का सागर है। अस्ति एको महान गुण, केवल एक ही महत्व है इसमें। वो महागुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्या, जो कृष्ण भगवान की कीर्तन करे, मुक्त संग परम रजेत, वो इन तीन गुणों से और इस भौतिक संसार से परे हो सकेंगे। लेकिन कीर्तन करने के लिए वो कीर्तन कैसे करना है वो जानना है। इसके लिए उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें ऐसे महान भक्त जो तत्वदर्शी है, जैसे हमने पहले चर्चा किए थे, उनके समक्ष जाकर उनकी सेवा करके उनसे विनम्रता से
विनय से उनसे प्रार्थना करके उनसे सीखना चाहिए और उसके लिए पहले श्रवण करना चाहिए। इसलिए ये आरंभ दशा है। तो अब ये हुआ, ये भाग में श्रवण क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। लेकिन दूसरे भाग के में जाने से पहले आप में से कितने लोग अजामिल की वृत्तांत जानते हैं? हरे कृष्णा, कृपया करके व्हाट एटलीस्ट मैसेज में भेज दीजिए, जानते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं अच्छा कुछ लोग यस कह रहे हैं। ठीक है, जो लोग यस नहीं कहे, मैं ये समझता हूं उनको मैसेज भेजने में दिक्कत हो रहा है। तो अजामिल का वृत्तांत पूरा ना बताए, मैं इतना ही कहूंगा कि अजामिल पहले तो वो एक अच्छा ब्राह्मण बालक था, गृहस्थ बन गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत भटक गया और एक वेश्या के साथ जीने लगा। और जब उन्हें 90 साल की आयु था, उनको 1 बरस की बच्चा था। तो तब जब ये एक रात वो सो रहे थे, नींद में, स्वप्न में उनको यमभट्ट दिखे थे और उन यमभट्टों को देखकर उन्होंने नारायण नारायण करके बुलाए, पुकारे थे। लेकिन जब उन्होंने नारायण पुकारे थे, वो भगवान नारायण को नहीं, अपने 1 वर्ष की पुत्र नारायण को बुला रहे थे। लेकिन सिर्फ भगवान नारायण का नाम लेने के कारण हम देख सकते हैं कि विष्णुदूत आ गए, यमदूत से चर्चा भी की, थोड़ा उन्होंने एक रण भी किए और यमदूत को हरा दिए। और तब जब यमदूत चले गए यम धर्मराज के पास और यम जी से पूछा कि हे प्रभु, आपसे भी बढ़कर परे कोई है क्या? तो उन्होंने ये कहे कि हाँ, हम 12 महाजन हैं मेरे सहित, हम सब कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। तो ये महाजन जो है वो क्या करते हैं? कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं यमधर्मराज सहित। तो आप ये सोच सकते हैं कि यमराज भगवान की सेवा कैसे करते हैं? वो तो नरक में दंड देने वाले भक्त है। लेकिन यमराज का 2 रूप है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ही वेयर्स 2 हैट्स। एक है नरकलोक में शिक्षा देने वाली यमराज और दूसरा है पितृलोक में सब लोगों को देवताओं का भागवतम, जो 50,000 श्लोकों वाली भागवत है। हमारी भागवत 18,000 श्लोकों की है। लेकिन जो धर्मराज, यमराज जो धर्मराज बनकर पितृलोक में भागवत कथा सुनाते हैं, वहां पितृजनों को और देवताओं को भी वो भागवतम में 50,000 श्लोक है, उस भागवतम की चर्चा हर दिन स्वयं करते हैं यमराज, इसलिए उनको यम धर्मराज कहते हैं। हाँ, यम इसलिए होता है क्योंकि नियम का उल्लंघन करना यम है, पाप करना यम है। उस पाप का हरण करने कारण उन्हें यमराज कहते हैं। लेकिन भागवत धर्म देवताओं को, पितरों को सिखाने के कारण, उस भागवत ज्ञान देने के कारण, वो तत्वदर्शी होने के कारण, इसीलिए उनको धर्मराज भी कहते हैं। तो ऐसे महाजनों की जो पद पर गए हैं, उस पद पर
हमें भी हमारी जीवन यात्रा करना है। इसीलिए कहा गया है महाजनों ये न गता सपंथा, जो महाजनों के मार्ग में अपने गति को निश्चय कर लेता है वो है स्थित प्रज्ञ, वो है सही व्यक्ति या भक्त। तो इस विषय में हम सारे महाजनों की चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यमधर्मराज की प्रस्ताव किया गया। एक छोटा सा उनकी लीला के बारे में चर्चा करके हम दूसरे भाग में चले जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था कि एक राज्य में, राज्य की कोषागार में कुछ चोर डाका डाले और उस कोषागार में जो जो धनराशियां थे उन धनराशियों को लेकर भागने लगे। तो इस राजा की सैनिक उनके पीछा करने लगे और ये सैनिक भागते 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 राज्य के समीप वाली वन में चले गए। उस वन में उन्होंने एक आश्रम को देखे इन चोर, और उस आश्रम के दरवाजा खुला हुआ था, तो उस दरवाजे के अंदर जाकर झुक गए। वो ये सोच रहे थे कि सैनिक हमें देखा नहीं, लेकिन परिस्थिति ये थी कि वो सैनिक उन्हें देख चुके थे, पहचान चुके थे। इसीलिए वो सैनिक भी उस आश्रम के अंदर प्रवेश करके इन सारे चोरों को गिरफ्तार किए, बंदी बना दिए। ये बंदी बना दिए, बाहर आए तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने एक पांव पे खड़े होकर दूसरे पांव को अपने पहले पांव के नी को क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रभु जी घुटना, घुटने पे रखकर हाथ को ऊपर करके आंख बंद करके ध्यान करने की नौटंकी कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये ही इन सारे चोरों की मालिक है, ये नौटंकी कर रहा है। ये सोचकर इस व्यक्ति को भी बंदी बनाकर उन्होंने लेके गए। उस दिन महाराज कोषागार में ये सब कुछ होने के कारण बहुत क्रोधित थे। अपने क्रोध में आकर सबको उन्होंने मरण शिक्षा दे दिया, मृत्यु दंड दे दिए। जब मृत्यु दंड दे दिए तो सब लोग भयकंपित हुए, लेकिन ये जो व्यक्ति जो अपने हठयोग रूप में रहे थे, वो कारागृह में रहकर भी वही ध्यान कर रहे थे, कुछ ना सोचे समझे। तभी किसी ने उनको देखा और पहचाना कि वो कोई और नहीं मंदव्य मुनि या मंडूक मुनि है। तो उन्होंने जाकर महाराज को सूचित कर दिए। तब महाराज होश में आ गए और मंदव्य मुनि या मंडूक मुनि को उन्होंने अपने पास उन्होंने आमंत्रित किए, उनके सही उपचार किए, करके उन्होंने क्षमा मांगे उनसे। लेकिन तब वो मुनि महाराज से क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने ये कहे कि आपका कोई दोष नहीं है, ये ऐसी व्यवहार मेरे साथ क्यों हुआ है, इस प्रश्न का जवाब तो सिर्फ यमराज दे सकते हैं। तो उन्होंने सीधा यमराज के पास चले गए। तो तुरंत यमराज के पास गए और यमराज से यही प्रश्न किए। तो यमराज ने उनसे कहा कि हे मंदव्य मुनि, जब आप 5 साल के आयु के थे, आप एंट को चींटी कहते हैं ना प्रभु जी? यस प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, चींटी को आपने एक ब्रूम स्टिक से थोड़ा तकलीफ दिया,
इसके कारण आपको ये भुगतना पड़ा। तो मंदव्य मुनि क्रोधित हो गए। 5 साल के आयु का एक बच्चा क्या सही है क्या गलत है कैसे जान सकता है? उसको पाप का फल देते हो तुम में मैं द्वंद्व स्वभाव देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें यम रहने की कोई अर्हता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए तुम धरती पे जाकर जन्म ले लो। ये श्राप दिए थे। तब यमराज क्रोधित होकर उन्हें शाप नहीं दिए। यमराज ने ये कहा कि ये भी कृष्ण भगवान की कृपा है। तो वो अपने असिस्टेंट आर्यमा को यमराज बनाकर वो आ गए विदुर बनकर महाभारत में, ताकि श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए। हरे कृष्णा, ये है यम धर्मराज। तो वो महाजन है। ऐसे महाजनों की जो आचार है उसका आचरण हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा, सबको ये क्लियर है? प्लीज रेस्पॉन्स दे दीजिए। तो उनका आचार व्यवहार कैसे होता है? उनका आचार व्यवहार होता है साधु शास्त्र और गुरु के आधार पर। साधु शास्त्र और गुरु, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, साधु है शुकदेव गोस्वामी। शुक यानी कि तोता, पैरट। शुक मुख, क्योंकि उनका मुख शुक जैसे था, शुक जैसे था। कारण क्या है? इसका भी एक लीला है, उस लीला की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। एक बार एक पर्याय पार्वती माता ने शिव जी से ये पूछे कि हे महादेव, आप भागवत कथा हमें सुना दीजिए। तो महादेव कैलाश में भागवत कथा करने लगे। तब क्या हुआ? उस कैलाश पर्वत पर अनेक वृक्षों की संपत्ति है। उन वृक्षों में एक तोता थी। वो तोता ये भागवत कथा सुनने लगी। जब महादेव को ये परिचय हुआ कि ये तोता सुन रही है, उन्होंने सोचा कि ये भागवत कथा तो मनुष्यों और देवताओं के लिए है, ये तोते को सुनना नहीं चाहिए। तो वो अपना त्रिशूल लेकर इस तोते के पीछे भागने लगे। वो तोता उड़ गई और उड़ते 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 एक वाटिका में प्रवेश कर दी और उस वाटिका में निक्षिप्त हो गए। उस वाटिका, जो वाटिका है, वो वाटिका देवी स्वयं वेद व्यास महर्षि की धर्मपत्नी। ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि उन दिनों में जब महर्षियां एक वाटिका में जाते थे, एक वन में जाते थे और वहां पे अपने आश्रम बनाते थे, तो उस वन देवता उनकी पत्नी बनकर उनकी सेवा करती थी, उनकी पत्नी बनकर सेवा करती थी। तो उस वाटिका माता की गर्भ में वे प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्होंने भागवत कथा वहां तक सुनी जहां तक निर्गुण ब्रह्मांड की चर्चा की आ गई। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भौतिक संसार अच्छा नहीं है, मैं अपने लिए ये सही नहीं है, मैं वो वाटिका की गर्भ में ही रहूंगा। ये सोचकर उन्होंने 16 साल वाटिका देवी की गर्भ में रह चुके थे। 16 वर्ष रहने के बाद उन्होंने बाहर आए, क्योंकि वेद व्यास जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुने थे। तो इसीलिए, क्योंकि वो शुक रूप में वाटिका देवी की गर्भ में प्रवेश करने के कारण उनका शरीर मानव शरीर था, लेकिन सिर सुख मुख था। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी।
क्लियर? हाँ जी, यस प्रभु जी। तो उनके कारण ये भागवतम और भी रसमय हो गया है। वही कह रहे हैं वो नैमिषारण्य में सारे मुनि, निगम कल्पतरोर गणितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। वो expert and thoughtful man relished Srimad Bhagavatam, the mature fruit of desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Sukadeva Goswami. Therefore, this fruit has become more tasteful, even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including the liberated souls. तो यहां पे हमें एक विचार करना है। भागवतम को परिपक्व फल कहा गया है, मैच्योर फ्रूट। ये क्यों कहा गया है? कारण ये है कि वेदव्यास महाराज सारे शास्त्रों को लिखित रूप में निक्षिप्त कर चुके थे, यानी कि 17 पुराण को, महापुराण जो है वो 18 यानी कि 18 है, उनमें से भागवतम आखिरी पुराण है। 17 यानी कि 17 पुराणों को वेदव्यास महाराज उनका संकलन कर चुके थे। लेकिन जब ये सब कुछ करने के बाद तत्पश्चात भी उनको संपूर्ण आनंद स्थिति नहीं था। जब वो इस विषय में सोच रहे थे तो स्वयं नारद मुनि आकर उनसे ये कहे, अभी तक आप जो जो लिखे हैं उनमें आपने केवल चार पुरुषार्थों के बारे में लिखे हैं। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह। नहीं, काम क्रोध लोभ मोह नहीं, क्या क्या कह रहा हूं, वो तो दोष है। कृष्णा वासुदेवा, क्या है? मोक्ष, प्रभु जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्ष। हरे कृष्णा, धर्मार्थ काम मोक्ष। यस, धर्मार्थ काम मोक्ष, इन चारों के। लेकिन उन्होंने ये कहे कि इन चारों के विषय में तुम सारे शास्त्र में बता दिए हो, क्योंकि अगर आप विष्णु पुराण में भी देखेंगे तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान की ये अष्टक जप करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगा। नृसिंह पुराण में नृसिंह भगवान की ये अष्टक की जप करोगे तो वो फल प्राप्ति होगा। तो फल प्राप्ति के बारे में तुम बता चुके हो मेरे शिष्य, लेकिन तुम इन चारों पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष के अतीत पंचम पुरुषार्थ जो है, जो कृष्ण भक्ति भावनामृत है, उसके बारे में तुमने कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए उसके लिए भागवतम का चर्चा करो। जब तुम भागवतम की चर्चा करोगे और लोग उसको सुनोगे तो, क्योंकि उन दिनों में सारे श्रवण माध्यम से गुरु प्रवचन देते थे और शिष्य सुनते थे, तो इस श्रवण माध्यम से स्वीकृत होता था। तो इसीलिए उन्होंने भागवत कथा किए थे। वो भागवत कथा सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी बाहर आए थे। तो वो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम कैसे शास्त्र है उसके बारे में भी हमें यही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। क्या है? श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् परमहंस हंस्यावेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञानी विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्याविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्याभुमिच्छेद नरः। Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. It is most dear to the Vaishnavas because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahamsas.
This Bhagavatam reveals the means for becoming free from all material work, together with the processes of transcendental knowledge, renunciation, and devotion. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. हरे कृष्णा, यहां फिर से बिजली चली गई, ऑडिबल हूं या नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, प्रभु जी, you're audible. ऑडिबल. ओके माता जी. हाँ जी. Yes. हरे कृष्ण. यहाँ पे थोड़ा आंधी हो रहा है, इसलिए बिजली कट रहा है. तो ये भागवतम जो है, हमें सिर्फ भक्ति ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य भी का प्रसाद भी देता है. कारण क्या है? कारण क्या है? एक बार नारद मुनि वृंदावन में आ चुके थे. वहां पे उन्होंने ये देखे कि दो वयोवृद्ध लेटे हुए थे और उनके समीप एक यवनवती स्त्री रो रही थी. तो नारद मुनि उन तक चले और कहे कि हे माते, आप कौन हो? आपका परिचय दे दीजिए. तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी माता हूं. तो नारद मुनि चकित हो गए, कहे कि हे माते, आप तो यवनवती दिखते हो और ये तो वृद्ध रूप में हैं, आप इनकी माता कैसे हो सकती हो? तो तब वो माता कहे थे कि हे नारद, मैं भक्ति देवी हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है. कलयुग में इनकी ज्ञान और वैराग्य की अवस्था ऐसी दुस्थिति हो गई, मैंने सोचा कि अगर इनको व्रज धाम में, वृंदावन में लाऊंगा, तो जहां पे श्री कृष्ण भगवान की स्वयं चरण इस रज को छुए हैं, उस धूड़ी में, धूली के स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा. लेकिन वो हुआ नहीं, इसीलिए मैं दुखित हूं, इसीलिए मैं पीड़ित हूं. तो नारद मुनि ने कहा, माते आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत जाकर कृष्ण भगवान से इसका कोई सोल्यूशन मैं लाऊंगा. तो भक्ति माता उनसे पूछे, इतने तुरंत आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो नारद मुनि ने कहा, हाँ, मैं किसी लोक में कभी चाहे जा सकता हूं, मैं कर दूंगा. तो कटने चले हमारे नारद मुनि, तो त्रिलोक संचारी है, लेकिन वो इन त्रिलोकों में भटकते भटकते रहे, कृष्ण भगवान की दर्शन नहीं हुआ. तब उनको याद आया कि उन्होंने अहंकार के साथ कहा भक्ति देवी से, मैं तुरंत इस समस्या का समाधान करूंगा. तब उन्होंने विनम्र होकर भगवान की श्री चरण में शरण लेकर भगवान से प्रार्थना किए. तो भगवान ने उन्हें ये उपदेश दिए कि हे नारद, आप अपने चारों भाइयों ब्रह्म कुमारों, यानी कि सनत कुमारों से भागवत कथा का अध्ययन कीजिए. तो तब नारद मुनि जाकर तपस्या किए. तो श्रवण, ये चारों ब्रह्म कुमार प्रत्यक्ष होकर उनको भागवत कथा सुनाए और उसके बाद वो आकर उस कथा के विषय में व्यास महर्षि को बताए थे. तो देखिए, क्योंकि वो चारों ब्रह्म कुमार भगवान को स्वयं वैकुंठ में देखे थे, इसलिए वो भागवत कथा नारद मुनि को सिखाए थे. जब तक भगवान की तत्वदर्शी ना हो, भागवत के विषय में कोई चर्चा करे, उससे हमें ना भक्ति मिलेगी. जब तक भक्ति ना मिलेगी, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी. हरे कृष्णा. क्लियर? हाँ. तो अब जाकर गुरु की बात आता है. साधु के बारे में चर्चा की, शास्त्र के बारे में चर्चा की, गुरु. इस्कॉन में जो भी आए, उनके लिए शिक्षा गुरु है जगत गुरु श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय. तो प्रभुपाद
का दीक्षा नाम का पूरा मीनिंग यानी कि अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे आज। अभय यानी कि भय नहीं होना, यानी कि भय का नाश करना। चरण अरविंद यानी कि जिनका कमल चरण है। भक्ति वेदांत, जो भक्ति वेदांत में निष्णात है, एक्सपर्ट है। हाँ, और स्वामी, जो अपने इंद्रियों पर वश पा चुके हैं। प्रभुपाद, जिनके चरणों के पास कई सारे स्वामी अपने नमन करते हैं, वो है श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। तो उन्होंने इस्कॉन में जो भी भक्त कभी भी आए, उन सब का शिक्षक गुरु केवल श्रीला प्रभुपाद ही है। वो शिक्षा कैसे देते हैं, श्रीला प्रभुपाद शिक्षा कैसे देंगे, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। और वो शिक्षा वो दे रहे हैं, कैसे हम उसका प्राप्ति करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये हमें समझना चाहिए, श्रील प्रभुपाद इज फाउंडेशनल टीचर एंड प्रीएमिनेंट शिक्षा इंस्ट्रक्टिंग गुरु फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ISKCON. As the founder Acharya, his books, lectures, and instructions serve as the perpetual guiding force for the spiritual lives of all devotees, regardless of who their formal initiating or Diksha Guru may be. हरे कृष्णा। तो जब प्रभुपाद शिक्षा दे रहे, हमें कैसे उसका आचरण करना है, आचरण की बात कहते हैं। श्रवणम का आचरण महत्वपूर्णता से परीक्षित महाराज कर चुके थे। सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा किए थे। 16 वर्षों के बाद वो अपने मां के गर्भ से बाहर प्रकट हुए और जाने लगे और गए गंगा तीर्थ पर। वहां पे उनसे भागवत कथा सुनने के लिए सब सारे मुनियां उपस्थित थे। वहां पे परीक्षित महाराज भी थे। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करने लगे तो 7 दिनों में परीक्षित महाराज न केवल सुन रहे थे, वो कुछ प्रश्न भी कर रहे थे। इसीलिए अगर आप भगवत गीता में देखेंगे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, केवल श्रवणम का अर्थ सुनना नहीं, उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करके कोई संशय हो। यहां संदेह नहीं होता है, संशय होता है। ये संदेह और संशय की अंतर जानना ये महत्वपूर्ण होता है। यूं समझ लीजिए कि हाँ, मैं मानता हूं आप शायद अब एयरपोर्ट की व्यवस्था अलग हो चुकी होगी। यूं समझ लीजिए आप गुड़गांव में हैं और आपका फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 बजे निकलने वाले हैं। आप सैटरडे संडे टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा महंगा था। आजकल पेट्रोल और डीजल और गैस की रेट तो बढ़ गया है, तो आपने सोचा कि चलो भाई वीकडे में ही जाएंगे। तो वीकडे में आपको जो प्राइस आपको अच्छा लगा, उस प्राइस में आप टिकट बुक किए। 10 बजे की फ्लाइट है आपका, नहीं 10 बजे नहीं, 11 बजे समझ लीजिए। तो आपको 2 घंटे पहले जाना है। 7 बजे निकले गुड़गांव से या नोएडा से दिल्ली जाने के लिए। वीकडे है। नोएडा और गुड़गांव के ट्रैफिक के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी आप अच्छा जानते हैं। हाँ, जब तक टिकट खरीद रहे हैं आप ये सोचते हैं कि भाई जो प्राइस मैं सोच रहा हूं उसमें टिकट मिलेगा कि नहीं, वो संशय है। लेकिन टिकट तो रिजर्व हो गया है, शरीर तो टैक्सी में उपस्थित है, लेकिन टैक्सी एयरपोर्ट तक पहुंचेगी नहीं, उसमें डाउट है। तो वो संदेह है, जो देह के सहित है वो संदेह है, वो मन में जो उत्पन्न होता है वो संशय है। संदेह और संशय की अंतर ये है। तो जब कृष्ण भगवान की श्रवण करते हैं, कुछ संशय की, क्योंकि वो देह से नहीं, वो मन
बुद्धि और आत्मा के संबंधित है, इसलिए कुछ संशय आने की संभावना है, लेकिन उन्हें विनम्रता से, विनय से, उस तत्वज्ञानी से हमें प्रश्न करके सीखना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज सारे भागवत में किए हैं। तो हमें क्या करना है? इस प्रश्न का जवाब आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। क्या प्रभुपाद का पुस्तक का अध्ययन करना श्रवणम है या नहीं? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? कृपा करके चार्ट में डाल दीजिए। हरे कृष्णा। भक्तों बोर हो चुके हैं क्या? समाप्त कर दो। Not at all, Prabhu. Everybody's writing the response. तो यस कहने वालों से किसी एक से यही एक छोटा सा आप आपसे निवेदन करूंगा, आप यस क्यों कह रहे हैं? वो श्रवण क्यों हो सकता है? हाँ, प्रभुपादा वाणी है। प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने पुस्तकों में स्वयं हूं, मैं अपने पुस्तकों में स्वयं हूं। यह प्रभुपाद अपने पुस्तक में स्वयं है। जो भी उनके अनुभूति जब हम पढ़ रहे हैं, उनकी श्रवणम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद की पुस्तकों की अध्ययन करना उनकी एक लेक्चर की श्रवण करने से अलग नहीं है। हाँ, आजकल टैब्स आ चुके हैं, फोन्स आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, लेकिन जब हम एक भगवत गीता, एक भागवत, एक चैतन्य चरितामृत की स्पर्श करेंगे तो हम प्रभुपाद और कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु की स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां रैट रेस है, अगर आप फ्लाइंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, हाँ, कोई पॉकेट वेदास, वेदाबेस ऐसे ऐप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार सारे पुस्तकों को आपके साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन जब तक आपके पास एक पुस्तक लेकर, एक बुक लेकर, यानी कि भागवतम या भगवत गीता लेकर पढ़ने की आपकी सुविधा है, तो वो कीजिए। कृपा करके फोन या टैब पे ना पढ़े, क्योंकि तब क्या होता है, हम सिर्फ वो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हम प्रभुपाद और कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु की स्पर्श नहीं कर रहे। और हमें सिर्फ इस्कॉन जो भक्तों से सुनने की आज्ञा देते हैं, इस्कॉन के अथॉरिटीज, उनसे ही सुनना चाहिए। और आगे जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। पहले कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के पावर पॉइंट स्लाइड्स में कहीं पर यहां पे प्रभुपाद कहते हैं सिंसियरली हियर अबाउट गॉड। सिंसियरली, हिंदी में अगर सिंसियरली का शब्द ढूंढेंगे तो सिंसियरली का शब्द क्या है हिंदी में? आज्ञाकारी जी, और एक शब्द श्रद्धा। हाँ, दो शब्द है जो हिंदी में है, इसके सही निर्देश करते हैं। एक है गंभीरता, दूसरी है निष्ठा। यह गंभीरता नहीं, निष्ठा के साथ श्रवण करना है, वही निष्ठा है श्रद्धा। हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण माता जी, क्लियर? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. निष्ठा और श्रद्धा के साथ ये करना है। इसीलिए यहां पे श्रीमद् भागवतम के वही परपोर्ट में, वही श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद एक कंक्लूजन दे रहे हैं। कृपा करके कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा।
Hearing from the text of Srimad Bhagavatam is considered the most important process of hearing. Srimad Bhagavatam is full of transcendental chanting of the holy name, and therefore the chanting and hearing of Srimad Bhagavatam are transcendently full of mellows or rasas. The transcendental holy name of the Lord may be heard and chanted accordingly to the attraction of the devotee. One may chant the holy name of Lord Krishna, one may chant the holy name of Lord Rama or Nrsimhadeva. Ramadi Murtishu Kalani Amenatishtan Nanavatara Makarod Bhuvanesha Kintu. The Lord has innumerable forms and names, and devotees may meditate upon a particular form and chant the holy name according to his attraction. The best course is to hear of the holy name, form, and so on from a pure devotee of the same standard as oneself. In other words, one is attached to Krishna should chant and hear from other pure devotees who are also attached to Lord Krishna. The same principle applies for devotees attracted by Lord Rama, Lord Nrsimha, and other forms of the Lord. Because Krishna is the ultimate form of the Lord. Krishna stu Bhagavan Swayam Indrari Vyakalam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge. It is best to hear about Lord Krishna's name, form, and pastimes from a realized devotee who is particularly attracted by the form of Lord Krishna. In Srimad Bhagavatam, great devotees like Shukadeva Goswami have specifically described Lord Krishna's holy name, form, and qualities. Unless one hears about the holy name, form, and qualities of the Lord, one cannot clearly understand the other processes of devotional service. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends that one chant the holy name of Krishna, Param Vijayati, Sri Krishna Sankirtanam. If one is fortunate enough to hear from the mouth of realized devotees, he is very easily successful on the path of devotional service. Therefore, hearing of the holy name, form, and qualities of the Lord is essential. जब श्रवणम करेंगे तब जाकर कीर्तनम कर सकते हैं. इसका उदाहरण क्या है? कभी कभी जब नए भक्त आते हैं, अब महामंत्र कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं? हरे कृष्ण हरे हरे कहते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी, माता जी, कृपया करके समाधान दीजिए. यस प्रभु. आप अनुभव किए ना? हाँ, तो इसीलिए कई बार श्रवण करने के बाद क्या होता है, वो हमारी मस्तक में संपूर्ण तरह से निक्षिप्त हो जाता है. तब जाकर हमें उस नाम रूप गुण लीला का अनुभव और अनुभूति होने लगता है. इसलिए श्रवणम इन नवविध भक्ति मार्गों का आरंभ स्थिति है, और ये प्रथम एक हमारी कृष्ण भगवान के गति की तरफ एक प्रथम एक हमारी आगे बढ़ने की एक कर्म है. तो इसलिए श्रवणम पे आप श्रद्धा और निष्ठा से आप ध्यान पूर्वक श्रील प्रभुपाद और भक्तों की, श्रील प्रभुपाद की वाणी और भक्तों की वाणी सुनते रहिए और अपने जीवन को कीर्तन स्मरण का अनुसरण करते हुए आनंदवन कीजिए. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नवविध भक्ति मार्ग की जय. निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. Thank you so much, Prabhu. I think we'll open the floor for some questions. So जिनका भी प्रश्न है, there are two options. या तो अपना first priority would be कि you can raise your hand, right? We will unmute you and you can ask your question as a one-on-one discussion with Prabhu. The second option would be कि आप Zoom में जो chat का option है, वहाँ पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं, right? Thank you so much. And please इस मौके का जरूर फायदा उठाइए. हरि बोल.
अनंत कथा प्रभु अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी वो भी लेंगे. So actually, Prabhu, I had a question in mind, Yes, sure. right? So my question is, like towards the end of the discussion, very much you did touch upon that specific topic that आज के hustling bustling world में it is very difficult to do bhakti on the go. But can you suggest certain practical tips, right? That how can we infuse bhakti in our day-to-day activities? How can we make Shravanam a part of our daily lives in the most efficient and simplistic manner? जब सुबह उठकर पहले फोन देखना ना करेंगे तो भक्ति उपस्थित हो जाता है प्रभु. फर्स्ट Wonderful. एंड फॉरमोस्ट, सुबह उठते ही मोबाइल फोन से पहले जब भगवान की दर्शन करने की, भगवान को प्रणाम करने की इच्छा होती है, तो तब जाकर हमारी निजी जिंदगी में भक्ति आरंभ होता है. ये सोच से ही आरंभ होता है. And that thought process will manifest if we are going to bed meditating on Lord Krishna, rather than meditating on what we have to do tomorrow. That's the first step, bro. Second step, भागदौड़ जो भी हो, जो हमें करना है एक मानव रूप धारण करने के लिए, वो कैसे भी करने की एक हमारी तरफ से यत्न होना चाहिए. We should be committed to the practice. Things like, for example, acha, I'll turn off this. I don't need this video. Hare Krishna, I'll turn on this video. Hare Krishna, is my video visible to everybody? Yes, Prabhu, but the previous option was better. वहाँ का video Oh, better the था. previous was better? Yes, Prabhu. Okay. Okay. All right. Then I'll turn it off. Okay. Perfect. So, okay. So the point is structuring our life. The material rat race is inevitable. The material rat race is inevitable. But structuring our life in accordance with that to include devotional service is a very, very important thing. One day, a devotee came to Srila Prabhupada and he said, Prabhupada, I find it troublesome to chant 2 hours in a day because I'm going to work. Srila Prabhupada asked him a very structured set of questions. He said, your workplace, you work for 8 hours, don't you? He said, yes. 1 hour lunch break? He said, yes. 9 hours. To go to work and come from work, it takes you 2 hours? He said, yes. So that's 9 plus 2, 11 hours gone. So for your refreshing, ablutions, etc., you spend another 2-3 hours? Yes, 15 hours. You spend time with your family for 1 hour? Yes, 16 hours. If you chant for 2 hours, still you can sleep for 6 hours. Hare Krishna. Prabhu Mataji. Yes, Prabhuji, hands in. And then he said, you can take the Bhagavad Gita or Bhagavatam book and read on the train while you are, or bus while you are traveling to the workplace. Right? This is to a Grihastha devotee who said he was finding it difficult to chant. Srila Prabhupada has very, very, very simply given a very simple and systematic solution. अब मैं आपको एक थोड़ा सा जो मैंने किया उसके बारे में
बताना चाहता हूं। ये कोई मेरी ग्लोरिफिकेशन नहीं है। ये जो मैंने किया, जो आचार किया, उस आचार का प्रभुपाद कहते हैं आचार विचार प्रचार, इसलिए विचार करके ही इसके बारे में बता रहा हूं। When I used to travel, I used to be a globetrotter, having been in the corporate world in a senior position. I used to travel by business class. I used to have 40 kilos of luggage that I could carry. So 20 kilos in one suitcase used to be my suits, boots, all those stuff. And in the other case, it used to be my rice cooker, my pressure cooker, my lentils, my rice, all those things. I used to take them, right? So wherever I go, I used to go, cook, offer to the Lord, and take my carrier. Yes, but Western countries, they have lunch on, right? Western countries, it's working meetings. Yes, they would get a pizza or something from somewhere and they would keep eating. I would happily have my bottle of water. And once those meetings were over, I used to have my prasadam. The point I'm trying to make here, where there is a will, there is a way. Right? To tell you, there were two Srinivasas from India. Right? One was me. My Karmi name is Srinivas. Another was my colleague. Right? So whenever I used to take my teams outside, in the West, you have to take your teams outside when you're the leader of so many teams, right? They would all have their food. If it is a place without beef, I used to ask for a salad and use some pepper and salt. If it was a place with beef, I used to order a glass of orange juice and sip over that. So whenever the clients used to come to India, they used to ask me, Srinivas, what are you going to have today? Juice or salad? Because even when they took me, they knew I would only use juice or salad. But the other Srinivas, they would say, hey, Srinivas, are you a vegetarian or a non-vegetarian today? Why? He was supposed to be from a very Vedic Brahmin family. He would say, today I'm a vegetarian. Today I'm a vegetarian. Today I'm a non-vegetarian. So they used to ask him, are you a vegetarian or a non-vegetarian? Supposed to be a South Indian Brahmin family, right? So we need not follow them. We need not imitate them. Please understand. Yes, they will respect us for what we are. It's in India. People don't respect us for what we are. Yeah, because one of my bosses once told me, if you want to grow up the ladder, take your tilak out and come to work. I told him, do you see what is that? He said, yeah, that's a window. I said, go jump out of it. I tendered my resignation and walked out. As the vice president of the organization, I had resigned. Right? The reason I'm saying this is India, they try and expect unwanted compliance. But Westerners, they don't. Yeah? So please understand this. We do not have to comply to anybody. We need to be ourselves. अपनी जिंदगी है, अपने नियम है, उनके पालन करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए. Hare Krishna. Prabhu, I hope I answered your question. In much more detail than expected, Prabhu. We are so indebted. Right, Prabhu. So, Prabhu, we have a few more questions. I can narrate them to you. They're in the chat section, right? Sure, Prabhu. So, first, let's stumble upon a small question. The question is that it's about consistency. It's very much related to chanting. The question is that हम कुछ दिनों के लिए consistent होते हैं जप में, लेकिन फिर suddenly our japa stops and we're unable to consistently chant a prescribed number of rounds. So what would be your take on that? What would be your suggestion over there?
नामापराधयुक्तानां नामानि एव हरन्ति अघम् अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एव अर्थकराणि च। जब हम नाम का अपराध करते हैं, when we perform the aparadha towards the holy name, that holy name itself removes all the papas due to the aparadha. If we are inconsistent, the next day we should say, I will chant more rounds, not just compensating for the missed rounds, but as a penalty rounds also I will do. We need to punish ourselves. When we keep punishing ourselves, what happens? After some time, the punishment becomes so much, we will be scared of the punishment and we will do it on that very day. It seems a person went to a Jyotish and he asked, please look at my horoscope and tell me what happens. He says, for 2 years, you live a dog's life. Then this fellow became very, very anxious and happy and said, what happens thereafter? You will get used to it. He said, you live your life like a dog's life for 2 years. Then this fellow asks the Jyotish, what happens thereafter? He says, you will get used to it. So if we keep punishing ourselves, we realize the pain of the punishment, we'll get used to chanting. So niyam bana ke rakhe. If I miss, I'm the one, I'm going to punish myself, nobody else. And the punishment is chant more. Hare Krishna. Hope I have answered that question. Beautiful, Prabhu. Beautiful. So your answers are so on point, Prabhu. So आपके उत्तरों को सुन के और प्रश्न बन के आ रहे हैं. So it's like Hare it's a discussion is I you're giving don't birth have to a any discussion. problem. I don't want the Yes. devotees to be delayed, No, we but still I'm have fine. we have 5 more minutes, Prabhu. We can fit in one Sure. or two more. So Sure. sure, Prabhu. So the next question is from Lavanya Mataji. So Mhm. it's a two-part question. I'll simplify it. So first half is, what is more impactful, Shravanam or Kirtanam? Let's start with that. Shravanam is the most impactful because that leads to Kirtanam, which is the next session. Unless we know what to do, how do we do it? If you are learning a subject on science, you have to first learn the theory to go into the lab and perform the practical. Yes or no? Very true, Prabhu. Therefore, Shravanam is very, very important. Then Kirtanam becomes the practical. That's all, Prabhuji. That's my response to that. Thank you so much, Prabhu. Prabhu, the second part of the same question is that there are so many devotees जो भगवान के नाम से या उनकी लीलाओं से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, but yet there are such a massive populace, there's such a massive population out there जो प्रभावित होते ही नहीं हैं, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला किसी चीज से प्रभावित नहीं होते. And even if we put down facts and proofs कि yes, it is scientific, भक्ति is a scientific process, लेकिन वो फिर भी प्रभावित नहीं होते. Why is that so, Prabhu? यक्ष रूपी यमराज ने युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न पूछे थे कि इस सारे संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है. तो उन्होंने ये जवाब दिए कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति अतः किम आश्चर्यम. अरे लोग क्यों लगे हुए हैं हिमालय जाने के लिए, लेकिन बाकी जो इधर रहते हैं वो सोचते हैं वो सुस्थिर है. इससे आश्चर्य की बात क्या है? इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे धन दौलत ऐश्वर्य परिवार के कारण मैं यहां सुस्थिर हूं, संस्थित हूं, मुझे कोई छू नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा, वो लोग अपने स्थान के कारण भगवान को जान नहीं पाएंगे. इसलिए नारद मुनि कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम
आपका सारे डिजिग्नेशंस को त्याग दीजिए। तत्परत्वेन निर्मलम, उन्हें त्यागने के बाद आपके मन में जो मल है उनके परे होकर आप निर्मल हो जाएंगे। ऋषि के ना, अपने इंद्रियों के साथ ऋषि के साथ, यानी कि इंद्रियों का अधिपति भगवान श्री कृष्ण की सेवनम, सेवा करना भक्ति है। इसलिए श्रवणम, श्रवणम में हम पहले हमारे कान वो इंद्रिय की उपयोग कर रहे हैं। यूज द ईयर टू हियर, बिकॉज ईयर इज पार्ट ऑफ हियर। हरे कृष्णा। Prabhu, I'm done. Anything further? Prabhu, you're inaudible, Prabhu, to me. Yes, Sorry. Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for your time. I think we would be wrapping up here. Sure. Right. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you. So this was a wonderful session, right? And for some reasons, for many reasons, actually, this was expected, right? A high intensity session from Srivas Nimai Prabhu, right? He is one of my, not just mine, but my parents' Shiksha Gurus as well, right? So he is a very, for us, he has always been an authority, for me specifically, right? And हम प्रभु का, यस, हम शिवा सिमाई प्रभु के लिए अपना आभार व्यक्त करेंगे. एंड द ओनली करेंसी बाय विच through which we can actually present our gratitude is Shravanam and Kirtanam. So let's chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. Jai. Nidai Gaur Premanande. Hari Hare Hari Hare Bol. Bol. Thank you so Hare. much, Prabhu, for your time. We are Thank going you. to. आनंद कथा प्रभु, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं. मैं आनंद गदा प्रभु को अपने उनके जन्म से जानता हूं. वो मेरे बेटे से वो शायद 1 हफ्ते छोटे हैं. हाँ, तो इसलिए Yes, आज Prabhu. मुझे इतना आनंद हो रहा है कि उनको ये सब ग्रुप वो इसका पूरा प्रोसेस टेक ओवर कर रहे हैं. तो इसलिए मैं श्री कृष्ण भगवान से, राधा रानी से, गुरु परंपरा से, उन सब से, आप सबके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी ग्रुप और बढ़ते रहे और आप आनंदमय कृष्ण भावनामृत में रहे. हरे कृष्णा. Thank you so much, Prabhu. हरे कृष्ण. Right, we will hear from you very soon, Prabhu. I know that for a fact. हरे Okay. On that note, Pranam, Prabhu. Thank you so much. कृष्ण. On that note, we will be ending today's session. And आप सभी प्लीज आप जरूर अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए. Tomorrow कीर्तनम पर चर्चा होने वाली है. And Shiva Simai Prabhu has paved the perfect highway that leads us to the next checkpoint. That is Kirtanam, which will be taken by His Grace Yadvendra Prabhu. Right? The time is 12:30 p.m. Indian Standard Time. Is it 12:30 or it's 1:30? 1:30 p.m. It's 1:30 p.m. Indian Standard 1:30 Time. Prabhu. Yes. Yadvendra Prabhu will be joining us all the way from Kenya. Right? वैसे तो उनका इंट्रोडक्शन कल करना ही है, just but to put it in one line, he has been a very close associate, right, and a very dear friend of Sripad Aindra Prabhu, right? So we are going to have association of Aindra Prabhu's one of his most closest associates, right? उनके जो एसोसिएट हैं उनसे हम मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने जो किताब है, जो बायोग्राफी है आइंद्र कीर्तन रेवोल्यूशन, उसको पूरा उसकी जो पूरी पब्लिकेशन प्रोसेस है उसको संभाला भी था. ही मेड श्योर दैट द बुक इज रिटन, आइंद्र कीर्तन रेवोल्यूशन. तो उनके मुखारविंद से हम कीर्तनम के बारे में सुनेंगे. आइंद्र प्रभु के पार्षद से कीर्तनम के बारे में हम सुनेंगे कल. राइट? सो खुद को बना कर रखिए एंड हम कल मिलेंगे. टुमारो देयर इज नो एग्जाम्पशन. टुमारो बीड्स ऑफ डिवोशन होगा. राइट? There will be beads of devotion, right? Morning 6 to 7 Saturday है ना, हाँ, जपा होगा.
बिल्कुल जपा होगा 6 to 7 AM। देन 30-40 मिनट के लिए देर विल बी a beads of devotion capsule session. So let's meet tomorrow morning at 6 a.m. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रणाम, a very good night to everyone. हरि बोल।